परफेक्शन और डिफेक्ट इन सॉलिड। इम्परफेक्शन मतलब परफेक्ट ना होना और डिफेक्ट मतलब कमी होना। क्या होता है इम्परफेक्शन? एनी डेविएशन, कोई भी चेंज, एनी डेविएशन फ्रॉम रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन क्रिस्टल इज कॉल्ड इम्परफेक्शन और डिफेक्ट। आपको पता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उनमें रेगुलर अरेंजमेंट होती है, रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट होती है, उसमें कोई भी थोड़ा चेंज आ जाए उसको हम क्या कहते हैं? डिफेक्ट। तो एनी डेविएशन फ्रॉम रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन क्रिस्टल इज कॉल्ड इम्परफेक्शन और डिफेक्ट कहलाता है। फिर बात आती है डिफेक्ट क्यों होते हैं। डिफेक्ट आपको पता है रूम टेम्परेचर पे भी कोई ना कोई एनर्जी अवेलेबल है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें तब भी करीब 298 केल्विन टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर पे कोई ना कोई एनर्जी है और एनर्जी अब्जॉर्व होने के कारण पार्टिकल्स थोड़े है उसकी पोजीशन से एनर्जी अब्जॉर्व करने के बाद बाहर जा सकते हैं या दूसरी जगह पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस कारण हो सकती है, या कोई इम्प्योरिटी अगर आ जाए क्रिस्टल में, प्योर ना हो क्रिस्टल, तब कोई ना कोई चेंज आ जाता है उसकी स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसको हम कहते हैं डिफेक्ट। और ये है रीज़न कि या तो हीट अब्जॉर्व कर ले वो टेम्परेचर के कारण, या उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी हो। फिर हमारे इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा हमारे लिए ये है कि अगर कहीं हमें इसकी प्रॉपर्टी को जानना पड़े, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, जैसे ही डिफेक्ट आएंगे या इम्प्योरिटी होगी, जैसे आपने पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़े हैं, उनमें इम्प्योरिटी ही होती है एक्चुअली। कार्बन 13 ग्रुप को 14 ग्रुप से मैच कर दो या 14 ग्रुप को 15 ग्रुप से, तो पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर हैं वो इम्प्योरिटी ही होती हैं क्रिस्टल में। तो उसके कारण इलेक्ट्रिकल और वो सेमीकंडक्टर बन जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करते हैं। ऐसे ही क्रिस्टल की प्रॉपर्टी अफेक्ट होती हैं, तो इस कारण हम डिफेक्ट्स को पढ़ते हैं। तो कितने टाइप के डिफेक्ट हैं आपके? पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। पॉइंट व्हेन डेविएशन अकर फ्रॉम रेगुलर अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट और एन एटम इन ए क्रिस्टल इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट। कोई भी डेविएशन हो, रेगुलर अरेंजमेंट हो वहाँ एटम के अरेंज, आपको पता है लैटिक साइट बताया था, लैटिक साइट वो जगह होती थी जहाँ एटम्स रखे जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक एग्जांपल, ये हैं, ये आपके एटम्स रखे हुए हैं, इनके अलोंग कोई ना कोई, अगर एटम के लैटिक्स पॉइंट पे कोई ना कोई चेंज आता है एटम के अराउंड, तो वो पॉइंट डिफेक्ट होता है। दूसरी टाइप का डिफेक्ट लाइन डिफेक्ट। व्हेन डेविएशन अकर अलोंग द इंटायर रो, पूरी लाइन के अलोंग, ये जो मैंने लाइन बनाई हुई थी उसके अलोंग, जैसे ये पूरी की पूरी लाइन में कोई चेंज आ जाए, इस रो में चेंज आ जाए, जैसे ये नीचे की तरफ पूरी की पूरी रो में चेंज आ जाए, तो वो आपका लाइन डिफेक्ट कहलाता है। तो क्या लाइन डिफेक्ट? व्हेन डेविएशन अकर अलोंग द इंटायर रो देन दिस डिफेक्ट इज नोन एज लाइन डिफेक्ट। फिर बात आती है, हम यहाँ जो पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम पॉइंट डिफेक्ट की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, 3 टाइप के पॉइंट डिफेक्ट हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकंड वन इज नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, थर्ड वन इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। 3 टाइप के डिफेक्ट हम पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। फर्स्ट है स्टोकियोमेट्रिक। स्टोकियोमेट्रिक क्या होती है? जैसे आपने कोई रिएक्शन देखी है, रिएक्शन के अंदर आपने उनके नंबर ऑफ मोल काउंट किए होंगे, 2A + 3B दैट विल गिव 4C + 4D। ये जो 2A है 2 है, 3B में 3 है, ये इसके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, मतलब नंबर होता है। तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? दोज डिफेक्ट इन विच रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन रिमेन सेम। वो डिफेक्ट जिसमें कैटायन और एनायन का रेशियो सेम रहे एज रिप्रेजेंटेड बाय मोलिकुलर फार्मूला। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, मान लीजिए सीजियम क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड के 20 एटम सीजियम कैटायन के हैं और 20 एटम क्लोराइड आयन के हैं। तो वहाँ अगर हम बात करें तो 20 एटम सीजियम के हैं, 20 एटम एनायन क्लोराइड आयन के हैं। अगर उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाए और वहाँ से डिफेक्ट के बाद मान लीजिए 19 कैटायन यानी 19 सीजियम आयन रह गए, 19 एनायन क्लोराइड आयन रह गए, तो रेशियो तो सेम रहा। तो वो डिफेक्ट जिसमें कैटायन और एनायन का रेशियो, स्टोकियोमेट्रिक रेशियो सेम रहे, उतने ही कैटायन अगर बाहर जाएं, मान लीजिए किसी कारण से मिस हो जाएं,
तो उतने ही कैटायन बाहर जाने चाहिए, उतने ही एनायन जाने चाहिए। तो वो रेशियो है कैटायन और एनायन का सेम रहना चाहिए, उसको हम स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। फिर बात आती है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कितने टाइप के हैं। जैसे स्कोटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, दो टाइप के डिफेक्ट हैं, स्कोटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। स्कोटकी डिफेक्ट, those defect in which equal number of cation and anion are missing from their lattice site। इसमें क्या होगा, जितने कैटाइन बाहर मिस मिलेंगे उतने ही एनायन मिस मिलेंगे वहाँ से। क्या होगा, इन दिस डिफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट। जैसे आपको ये परफेक्ट क्रिस्टल है BAAAB, सारी की सारी परफेक्ट अरेंजमेंट है, रेगुलर अरेंजमेंट है, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो इसमें कोई डिफेक्ट नहीं था। लेकिन आफ्टर डिफेक्ट क्या हुआ, एक कैटायन मिस हो गया यहाँ से, और एक एनायन B नेगेटिव मिस हो गया, और एक कैटायन मिस हो गया। तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट। वहाँ से बराबर के कैटायन और बराबर के एनायन मिस हो गए, और कैटायन और एनायन बराबर गए हैं तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो किसी डिफेक्ट में नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी चेंज हो जाएगी तो वो क्रिस्टल स्टेबल नहीं होगा। भाई उतना ही कैटायनिक चार्ज होना चाहिए, उतना ही एनायनिक चार्ज होना चाहिए। अगर वो रेशियो तो चेंज हो गया तो फिर तो उस कैटाइन वो क्रिस्टल स्टेबल ही नहीं रहेगा। एग्जाम्पल जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड होता है, सिल्वर ब्रोमाइड है, यहाँ ये सारे के सारे, सीजियम क्लोराइड है, ये सारे के सारे आपके जो स्कोटकी डिफेक्ट दिखाएंगे। तो इसमें क्या करना है, जस्ट इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन, ये बिफोर डिफेक्ट था, कोई डिफेक्ट नहीं था, प्योर रेगुलर अरेंजमेंट थी, एक कैटाइन एक एनाइन, एक कैटाइन एक एनाइन। लेकिन उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया। डिफेक्ट क्या आया, इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट। लैटिस साइट ये होती हैं जो ऑक्यूपाइड होती हैं, जहाँ पे एटम प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर की साइट को इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं, और ये लैटिस साइट होती है। खाली जगह को वैकेंट साइट या इंटरस्टिशियल जो बीच की साइट है, और ये लैटिस साइट होती है। यहाँ से लैटिस साइट से इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन और एनाइन मिस हो जाएंगे, रेशियो सेम रहेगा। लेकिन क्या डेंसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, भाई कुछ एटम बाहर चले गए, वॉल्यूम सेम है, तो डेंसिटी है क्रिस्टल की डिक्रीज। तो ये होते हैं स्कोटकी डिफेक्ट। और स्टोकियोमेट्रिक, जिसमें कैटायन और एनायन का रेशियो क्या था, सेम रहता था, आर नोन एज स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्कोटकी डिफेक्ट इसकी टाइप है। इसमें क्या हुआ, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट, सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन।